एक छोटे से गांव में एक माँ और उसका इकलौता बेटा रहते थे। माँ बहुत सादा, संस्कारी और बेटे से बेहद प्यार करने वाली थी। उसने ही पिता के जाने के बाद बेटे को पाला पोसा था। बेटा पढ़ा लिखा था, लेकिन आजकल ज्यादातर समय मोबाइल में ही लगा रहता था। माँ कई बार समझाती, पर वो कभी कभी उसकी बात अनसुनी कर देता। एक रात की बात है, काफी देर हो चुकी थी। माँ चूल्हा बुझाकर बोली, बेटा, बहुत रात हो गई है, अब मोबाइल रख दो और सो जाओ। बेटा मोबाइल में आंखें गड़ाए बोला, तुम सो जाओ माँ, मैं बाद में सोऊंगा। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बिस्तर पर लेट गई। नींद आने ही वाली थी कि अचानक उसे तेज प्यास लगी। गला सूख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जरा एक गिलास पानी ला दो, बहुत जोर की प्यास लगी है। बेटा झुंझला कर बोला। माँ, मुझे परेशान मत करो, खुद उठकर ले लो। माँ का दिल टूट गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो बिना पानी पिए ही आंखें बंद करके सो गई। आधी रात को प्यास और बढ़ गई। माँ की आत्मा जैसे बेचैन हो उठी। उसी बेचैनी में उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई और पानी की तलाश में रसोई की ओर चली गई। वहां उसने देखा कि बेटा भी पानी पीने उठा है और मटकी का ढक्कन खुला हुआ है। माँ की आत्मा मटकी के अंदर चली गई और पानी पीने लगी। उधर बेटे का पानी पीना हो गया। उसने बिना देखे मटकी पर ढक्कन रख दिया। माँ की आत्मा उसी मटकी में कैद हो गई। सुबह जब बेटा उठा तो देखा माँ अब तक नहीं जगी। उसे अजीब लगा। वो माँ को उठाने लगा, लेकिन माँ नहीं उठी। शरीर में जान नहीं थी, क्योंकि आत्मा मटकी में बंद थी। बेटा घबरा गया। उसे लगा उसकी माँ मर गई है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बात नहीं मानता था। आप उठ जाइए, मैं आज के बाद आपकी हर बात मानूंगा। आप पानी पीजिए, मैं अभी लाकर देता हूँ। ये कहकर वो पानी लेने रसोई की ओर गया। जैसे ही उसने मटकी का ढक्कन खोला, माँ की आत्मा आजाद होकर तेजी से शरीर में लौट गई। बेटा पानी लेकर माँ के पास पहुंचा तो देखा माँ बैठी हुई थी। वो जिंदा थी। बेटा सन्न रह गया। माँ ने पानी पीते हुए कहा, बेटा, आज खुद पानी लाकर दिया, क्या हुआ? बेटा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं माँ, बस अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। उस दिन के बाद बेटा सच में बदल गया। उसने समझ लिया कि माँ की एक बात भी अनसुनी करना कितना बड़ा पाप हो सकता है। फिर उसने कभी माँ का दिल नहीं दुखाया और पूरी जिंदगी उसकी इज्जत और सेवा करता रहा।